नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ, आज फिर एक नई कहानी लेके मैं शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि दूसरों का व्यवहार उनके संस्कार पर निर्भर करता है और उनके व्यवहार पर आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वो आपके संस्कार पर निर्भर करती है। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। मेरी कहानी ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी एक श्वेता नाम की लड़की की कहानी है, जो कि एक बहुत ही सभ्य, सुशील और पढ़ी लिखी महिला थी, जिसका एक 8 साल का बेटा भी था। वो श्वेता अपने बेटे के साथ एक दिन बाजार गई। वहाँ पे एक ऐसी महिला थी जो मानसिक रूप से थोड़ी विक्षिप्त थी। वो महिला हर किसी को गालियाँ देती थी, गंदी बातें सुनाती थी, सब उसे इग्नोर करके चले जाते थे। उसका पाला अचानक श्वेता और उसके बेटे से पड़ा। उस महिला ने श्वेता के साथ भी वैसा ही किया। उसको भला बुरा बोलना शुरू की, उसके कपड़ों पे कमेंट करना शुरू की, उसके चेहरे पे कमेंट करना शुरू की। श्वेता कुछ नहीं बोली और श्वेता का बेटा ये सब सारी चीज़ चुपचाप देख रहा था। जब माँ कुछ नहीं बोल रही थी तो बेटा भी कुछ नहीं बोल रहा था। ये ऐसे ही होता रहा। श्वेता फिर भी तब भी कुछ नहीं बोली। फिर वो औरत, जब श्वेता उसकी बातों का जवाब नहीं दी तो वो औरत और भी फ्रस्ट्रेशन में आ गई, और भी गुस्से में आ गई और वो उसके बेटे को भला बुरा बोलने लगी, उसके परिवार को भला बुरा बोलने लगी, उसके हस्बैंड के बारे में भला बुरा बोलने लगी। श्वेता तब भी कुछ नहीं बोली और उसका बेटा से ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि मेरी मम्मी इसको जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। लास्ट में उससे रहा नहीं गया और वो बोला, मम्मी ये औरत आपको इतना कुछ सुना रही है, आप इसको जवाब क्यों नहीं दे रही हैं। ये इतना मेरे बारे में बोल रही है, आपके बारे में बोल रही है, पापा के बारे में बोल रही है, हमारे घर के बारे में बोल रही है और आप चुपचाप सुन रही हैं। श्वेता फिर भी कुछ जवाब नहीं दी और मुस्कुराते हुए बोली कि चलो घर चलो। लेकिन वो बच्चे के दिमाग में ये वाला जो बात था वो बार बार आ रहा था कि मेरी मम्मी उसका सारा बात क्यों सुन रही थी। उसका बेटा आया घर में और घर में आके वो सोफे पे बैठ गया। श्वेता अंदर गई और वहाँ से ढेर सारे गंदे कपड़े जो धोने के लिए रखे थे वो उठा के ले आई और अपने बेटे के देह पे डाल दिया और बोली कि लो इसको पहन लो। वो बच्चा ऑलरेडी पहले से ही गुस्से में था। वो और फ्रस्ट्रेट होके बोला कि मम्मी आपका दिमाग ख़राब हो गया, मैं ये कपड़े क्यों पहनूँ, ये कपड़े इतने गंदे हैं, इसको पहन के मैं भी गंदा हो जाऊँगा। तो श्वेता मुस्कुरा के जवाब दी, बोली बस यही बात मैं तुमको तब से समझा रही हूँ, यही बात मैं कह रही हूँ कि वो औरत जो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, बीमार है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन में लोगों को भला बुरा बोल रही है। वो फ्रस्ट्रेशन में मुझे, मेरे कपड़ों को, मेरे चेहरे को, तुमको, सब लोगों को गालियाँ दे रही है। तो मैं उसके फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर क्यों लूँ, मैं उसके गुस्से को अपने ऊपर क्यों लूँ। इसलिए मैंने उसकी सारी बातें सुन के भी उसको जवाब नहीं दिया, उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो एक गंदगी है जिसमें उलझने के बाद मैं खुद गंदा हो जाती। उससे बात करने के बाद मेरा जो संस्कार था वो भी खराब हो जाता। श्वेता का बेटा ये बात समझ गया। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं अपनी कहानी से आपको क्या कहना चाहती हूँ। दोस्तों हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ में काफ़ी परेशान है। कोई मेंटल, कोई फिजिकल, कोई फाइनेंशियल, कोई इससे दुखी, कोई उससे दुखी, कोई भगवान से दुखी। और वो जब बातें करते हैं तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड बात करते हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन रहता है उनके बात में, काफ़ी नेगेटिविटी होती है उनके बात में। तो दोस्तों ये अब हम पे निर्भर करता है कि हम उनकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने दें या उस बात को सुन के भी अनसुना करके वहाँ से निकल जाएं। तो दोस्तों हमें उनके व्यवहार से अपने व्यवहार को ख़राब नहीं करना है। राधे राधे दोस्तों।